Today we will start with the new topic, that is Kingdom Fungi. Kingdom Fungi आज हम लोग स्टार्ट करेंगे. Now we will start. The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms. फंजाई जो है हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज का एक यूनिक किंगडम है. इसका मतलब किंगडम फंजाई जो है हेट्रोट्रॉपिक होता है, यानी कि जितने भी किंगडम फंजाई के अंतर्गत ऑर्गेनिज आते हैं, ऑल ऑर्गेनिज आर हेट्रोट्रॉपिक. नेक्स्ट, दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. आगे कह रहा है कि ये जो है मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में बहुत बड़ी विविधता दिखाते हैं. ये मॉर्फोलॉजिकल रूप से और हैबिटेट रूप से बहुत बड़ी विविधता दिखाते हैं, यानी कि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर और रहने का आवास में बहुत बड़ी विविधता होती है. दे योर ब्रीड when your breed develop a mold or your orange rots in it is beginning of fungi. यानी कि जब आप ब्रेड को बनाते हुए देखते हैं तो ये मोल्ड से बनता है, और मोल्ड्स एक तरह का फंजाई है. या जब आप देखते हैं कि संतरा सड़ जाता है तो इसका कारण फंजाई है, यानी कि फंजाई के कारण ही संतरा सड़ जाता है. द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड टूल्स आर ऑल्सो फंजाई. सामान्य मशरूम जिसको हम लोग खाते हैं, जिसको हम लोग टोड स्टूल यानी कि कुरमुत्ता भी कहते हैं. वाइट स्पॉट यानी कि मशरूम को हम लोग कुकुमुत्ता भी कहते हैं और मशरूम को हम लोग खाते भी हैं, यह बात जानते हैं. वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू ए पैरासिटिक फंगस. जो सरसों के पत्ते में वाइट स्पॉट दिखता है, उजला उजला कलर का चपटा दिखता है, तो वो जो है पैरासिटिक फंजाई के ही कारण दिखता है. यानी कि पैरासिटिक फंगस के कारण वो मस्टर्ड के लीफ में वाइट स्पॉट आ जाता है. कह रहा है कि कुछ यूनिसेलुलर फंगस जैसे कि ईस्ट है, जिससे हम लोग ब्रेड या बियर बनाते हैं, यानी कि ईस्ट का प्रयोग करके हम लोग ब्रेड और बियर बनाते हैं. कह रहा है कि अन्य फंजाई के कारण पौधे और जंतुओं में बीमारी होती है, जैसे कि गेहूं में जो रस्ट लग जाते हैं वो पुसीनिया के कारण होता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है फंजाई का. और आगे कह रहा है कि सम ऑफ द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कि कुछ एंटीबायोटिक के भी सोर्स जो है फंगस ही है, जैसे पेंसिलिनियम एक तरह का एंटीबायोटिक है जो कि फंगस से बनाया जाता है. अब कह रहा है कि फंजाई आर कंपोलिस्टन एंड ऑकर्स इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स. कह रहे कि फंजाई जो है हवा, पानी, जमीन, जंतुओं में और पौधों में विश्वव्यापी रूप से पाए जाते हैं. दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस. ये जो है वार्म और नरम जगह पर ग्रोथ करते हैं, यानी कि वृद्धि करते हैं. करें कि हैव यू एवर वंडर वाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर. क्या आपको आश्चर्य होता है कि हम लोग क्यों फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं? यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगस इन्फेक्शन. हाँ, हम जानते हैं कि ये रेफ्रिजरेटर जो है बैक्टीरियल और फंगस इन्फेक्शन से हमें फूड को बचाता है. अगर हम लोग फूड को ऐसे छोड़ देंगे, रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे, तो इसमें बैक्टीरिया और फंजाई लग जाएगा, जिसके कारण फूड बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाता है. इसलिए हम लोग फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं.
विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलर। कह रहा है कि ईस्ट जो है एक तरह का अपवाद है जो कि एक कोशिकीय होता है, यानी कि फंजाई जो है अधिकांशतः बहुकोशिकीय होता है, लेकिन ईस्ट जो है एक कोशिकीय होता है, एक तरह का अपवाद है। फंजाई आर फिलामेंटस, फंजाई होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। इनकी जो बॉडी होती है लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की बनी होती है, जिसको हाइफी कहते हैं। यानी कि फंजाई का जो बॉडी बना होता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, उसको हम लोग हाइफी बोलते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। और हाइफी के नेटवर्क के, हाइफी के बहुत सारे जाल को हम लोग क्या बोलते हैं, माइसीलियम कहते हैं। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कुछ हाइफी जो है लगातार मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से भरे होते हैं। दीज आर कॉल्ड कोनोसाइटिक हाइफी। इसको हम लोग कोनोसाइटिक हाइफी बोलते हैं। अदर्स हैव सेप्टिया और क्रॉस वाल इन देयर हाइफी। और अन्य जो है सेप्टिया या क्रॉस वाल में होते हैं। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। फंजाई का जो कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है, और प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। यही हमको को याद है करना है, और ये नीट में पूछता भी है। कह रहे कि मस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक एंड अब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मटेरियल मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हैंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट। अधिकांश फंजाई जो होते हैं, अधिकांश क्या टोटल फंजाई हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। कोई भी ऐसा फंजाई नहीं है जो ऑटोट्रॉपिक होता है। यानी कि मोस्ट फंजाई जो है होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, और वे ऑब्जर्व करते हैं सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को डेड सब्सटेंस से, जिसको हम लोग सेप्रोफाइट बोलते हैं। यानी फंजाई जो है सेप्रोफाइटिक भी बोलते हैं होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। Those that depends on living plants and animals are called parasitic। वे फंजाई जो प्लांट और एनिमल पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए, उसको पैरासिटिक बोलते हैं। और ये जो है नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कि सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक किसको बोलते हैं। दे कैन ऑल्सो लाइव एज सिम्बायोटिक बायोन्स in association with algae of lichens and with root of higher plants as mycorrhiza। ये जो है सिम्बायोटिक के रूप में भी रहते हैं एल्गी के साथ। जो लाइकेन होता है वो उसमें कुछ पार्ट एल्गी होता है और कुछ पार्ट फंजाई होता है। एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस करता है और फंजाई जो है उसको सपोर्ट करता है। इस तरह से वो एक तरह का सिम्बायोट है, और सिम्बायोट का मतलब हुआ कि दोनों को प्रॉफिट हो। तो ये हायर प्लांट में देखा जाता है माइकोराइजा। माइकोराइजा एक तरह का ऐसा प्लांट है जिसमें कुछ कैरेक्टर फंजाई का होता है, कुछ कैरेक्टर एल्गी का होता है। कह रहा है कि रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बॉडिंग। फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बहुत सारा टाइप्स होता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बॉडिंग। यानी कि फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बॉडिंग जो है फंजाई में होता है। अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजिया स्पोर और जूस्पोर, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ओस्पोर, अस्कोस्पोर एंड बेस्डियोस्पोर। अब कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पोर के द्वारा होता है, जिसको कोनेडिया या स्पोरेंजिया या जूस्पोर कहते हैं, तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर के द्वारा, वो स्पोर या स्पोर तथा बेस्डियोस्पोर के द्वारा होता है। द वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। और बहुत सारे स्पोर जो है प्रोड्यूस होते हैं उनके बॉडी में, जिसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व इन द फ्लोइंग 3 स्टेप। और सेक्सुअल साइकिल जो है निम्नलिखित 3 स्टेज
में होता है। ठीक है, ये तो बता देते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमिट कॉल्ड गैमिट प्लाज्मोगेमी, यानी प्रोटोप्लाज्म मिलते हैं दो मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमिट के बीच, जिसको हम लोग प्लाज्मोगेमी कहते हैं। यानी प्लाज्मोगेमी का मतलब हुआ कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन। प्लाज्मो का मतलब प्रोटोप्लाज्म और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, यानी कि मिलना। जब प्रोटोप्लाज्म जो है दो मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट के बीच मिलता है, यानी दो मोटाइल और या नॉन मोटाइल गैमेट के बीच जो है प्रोटोप्लाज्म जब मिलता है तो उसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। और दो न्यूक्लियाई के मिलने की प्रक्रिया को हम लोग कैरियोगेमी कहते हैं, क्योंकि कैरियोगेमी जो है दो शब्द से मिलकर बना है। कैरियो जो है कैरियोन से बना है और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, यानी कि कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस मिलता है तो उसको कैरियोगेमी कहते हैं। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर, और जाइगोट में जो मियोसिस होता है जिसके परिणाम से हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही।